क्या बुलडोजर के बहाने देश में मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है? अगर कंगना रनावत के यहाँ बुलडोजर जब चला था ना तो ये छाती पीट रही, हाय हाय मेरी बहन का घर तोड़ दिया, हाय हाय मेरी बहन का घर तोड़ दिया। दर्द यही है, ये हिंदू कैसे छूट गए। कूटो हिंदुओं को, कूटो हिंदुओं को कूटो, ये खुश रहेंगे। ये गुंडे मवाली दंगाइयों की पार्टी है। 3400 दंगे कराए इन्होंने। सड़कों पे चल भी मत जाना। आपने बोला अजमई, एक बात कान खोल के सुन लो। कान खोल के कहा कि हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा। तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट। अरे जय बजरंगबली। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर। क्या बुलडोजर के बहाने देश में मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है? जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और पहली दुकान रमन झा नाम के व्यक्ति की तोड़ी गई, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि एक धर्म विशेष को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार प्रायोजित रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक और बड़े नेता अमनतुल्लाह खान ने कहा कि एक खास समुदाय को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा, यहां तक कह दिया कि हर जगह अवैध निर्माण है लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यानी सभी पार्टीज का एक ही बात थी, मुसलमान और मुसलमान, जिस पर कोर्ट को भी कहना पड़ा कि दिल्ली में दोनों समुदायों पर कार्रवाई हुई है जनाब। और मध्य प्रदेश के खरगोन में बुलडोजर का जो एक्शन हुआ है उसका सच आज सबके लिए जानना, आप सबके लिए भी जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि खरगोन में जिन लोगों पर एक्शन हुआ उनमें से 88 हिंदू हैं और 26 मुसलमान हैं। ऐसा खुद सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा है। लेकिन इसी जहांगीरपुरी में पॉलिटिकल पर्यटन यानी पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया है। मुसलमानों को प्रताड़ित बताने की सियासी होड़ सी मच गई है। लेकिन आज इस एजेंडे को हम पूरी तरह से ध्वस्त करने वाले हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी को वोट बैंक का नया अड्डा बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस, बुलडोजर का एक्शन, मजहबी कनेक्शन। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर पत्थरबाजी। पत्थरबाजी के बाद ऑपरेशन बुलडोजर। और फिर शुरू हुआ इन पत्थरबाजों को दबे कुचले बेचारे बताने का सिलसिला। बात यहीं तक नहीं रुकी। इन उपद्रवियों को प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का दर्जा भी दे दिया गया। आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। विपक्ष हर विषय को धर्म के चश्मे से देखने का प्रयत्न करती है। हर विषय को हिंदू और मुसलमान में बांट करके कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है, जो उचित नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, भारत के संवैधानिक मूल्यों को ढाया गया है। जानबूझकर गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया, अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। इस बीच जहांगीरपुरी में पॉलिटिकल टूर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने वहां जाने की कोशिश की,
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी जाना चाहता था, लेकिन इन सभी को रोक दिया गया। सवाल है कि अपराधियों को धर्म वाला कवर फायर क्यों दिया जा रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई को एक चश्मे से क्यों परखा जा रहा है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। बुलडोजर का एक्शन, मजहबी कनेक्शन। तो आज की चर्चा इसी पर है कि बुलडोजर का एक्शन और मजहबी कनेक्शन क्यों इसमें ढूंढा जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद है शोएब जमई, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं और डॉक्टर भी हैं। आपका अभिनंदन है डॉक्टर शोएब जमई। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेता, अभिनंदन है आपका भी। मेरे साथ मुकेश शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ ऋतुराज झा है, विधायक है आम आदमी पार्टी के, प्रवक्ता भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू है, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है और अध्यक्ष है करणी सेना के। तो सारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां और जोरदार अभिनंदन। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं देश के नंबर 1 कार्यक्रम आर पार में, तो मैं उम्मीद करता हूं, आप सबसे एक वादा लेता हूं कि आप जो सब लोग आप बात कहेंगे वो पूरी जिम्मेदारी से कहेंगे और आप लोग भी जो सवाल पूछेंगे वो जिम्मेदारी से पूछेंगे। यह आश्वासन बहुत जरूरी है क्योंकि आज इस देश की जनता इस कार्यक्रम को जरूर देख रही होगी और आज इस मंच से जो मैसेज जाएगा वो बेहद आवश्यक है। मैं आप तमाम लोगों को से एक सवाल पूछता हूं, शुरुआत आपसे करता हूं शोएब जमई, क्यों मजहबी कनेक्शन ढूंढा जा रहा है इस पूरे विषय में? देखिए अमीश जी, मैं ना मजहब का नाम लूंगा और ना मैं किसी सियासी पार्टी का नाम लूंगा। मेरा कंसर्न तो इस देश के गरीब नागरिकों से है। मेरा कंसर्न उस गुप्ता जी से है जिसकी दुकान पिछले 50 सालों से है और जो वो कागज़ दिखाते रह गए लेकिन उसके सामने ही उनका घर को, उनके दुकानों को ढा दिया गया। मेरा कंसर्न उस बच्चे से है जिसकी बाप की दुकान ढहाने के बाद वो टेट्रा पैक चुन रहा था और कुछ कॉइन्स चुन रहा था, जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने मार्मिक देखी। मेरा कंसर्न किसी धर्म से लोगों से नहीं है, मेरा कंसर्न उन लोगों से है जिन गरीबों पर यहाँ से बुलडोज़र चला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, जब आप संविधान और कानून को अपहेल्ड करने की यहाँ से कसम खाते हैं तो आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी। कल वो हिंदू भाई कहता रह गया कि मैडम मैं हिंदू हूँ, मेरा भी घर ढा दिया, देखिए। लेकिन यहाँ से सवाल ये है कि भाई आप तो सबके यहाँ से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक, आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने यहाँ से उसको ढहा दिया। आपके हिसाब से ओवैसी और राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी का अमरुल्लाह खान, ये तीनों गलत है? देखिए अमीश जी, मैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं, मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। मेरी जिम्मेदारी यहां तक, और मैं कहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियस लिया है, इसलिए 2 हफ्ते के लिए टाल दिया और सबको यहां से कहा फाइल करने के लिए। लेकिन मैं संबित जी से कहना चाह रहा हूं, आज ये अभी थोड़ी देर में जस्टिफाई करेंगे, हाँ हम तो बुलडोजर चलाएंगे, सबके घर चलाएंगे। और जब कंगना रनावत सबके नहीं, दंगाइयों के, इन्होंने कहा अभी अवैध निर्माण वालों के। अच्छा देखेंगे तो क्या वो खरगोन में जिसको यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला था वो अवैध थे? जिसका हाथ कट गया था दोनों, वो पत्थर क्या चला सकता, वो अवैध थे? अभी संबित जी से यहाँ से पूछिएगा तो सबको कहेंगे। और अगर यहाँ से बस 10 सेकंड, और अगर कंगना रनावत के यहाँ बुलडोजर जब चला था ना तो ये छाती पीट रहे, हाय हाय मेरी बहन का घर तोड़ दिया, हाय हाय मेरी बहन का घर तोड़ दिया। तो भाई यहाँ से आप अपने में छाती पीटते हैं और दूसरे में जाकर के कोई गरीब को मैं लेकर घर टूट जाता, उसके लिए आपके 2 शब्द नहीं निकलते? गुप्ता जी के लिए निकालिए ना 2 शब्द कम से कम। संबित पात्रा, आपको क्या लगता है ये गुप्ता जी के लिए हो रहा है? ये पूरे विश्व में एक नैरेटिव बनाया जाता है और जो बहुत दिनों से बनाया जा रहा है कि मुस्लिम प्रताड़ित है, माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, देश में संविधान खत्म हो गया है, मुसलमानों की जान खतरे में है। और देखिए, पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम प्रताड़ित है कह के कटघरे में तब भी खड़ा किया गया था अमीश देवगन जी, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था। कहा गया था मुसलमान खतरे में है, खून की नदियां बह जाएंगी। आप याद करिए, मुसलमान खतरे में है तब भी कहा गया था जब बुरहान वानी को मारा गया था और विक्टिम कार्ड निकाल के कुछ पत्रकार खुद बैठे थे। तो बेचारा हेडमास्टर का बेटा था, कितना गरीब हेडमास्टर का बेटा था, बुरहान वानी को मार दिया आपने। अफजल गुरु के लिए तो बड़े बड़े नेताओं ने जेएनयू में जाकर कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार की परिस्थिति रही थी जिस प्रकार
मुस्लिम प्रताड़ित है इस नैरेटिव को फ्लोट करने के लिए। मुस्लिम प्रताड़ित तब भी था जिस समय याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया। इन लोगों ने कहा याकूब मेमन मुसलमान है, इसलिए एक मुसलमान को फांसी दिया गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। मुसलमान जो एक सेकंड सर, मुसलमान किस जगह खतरे में नहीं है? अमेरिका में मुसलमान खुश, एक सेकंड सर, मुसलमान अमेरिका में भी खुश नहीं है। आज स्वीडन में भी लड़ाई चल रही है, मुसलमान स्वीडन में भी खुश नहीं है। मुसलमान चाइना में भी प्रताड़ित है, मुसलमान रशिया में भी खुश नहीं है। वो केवल खुश वही हैं जहां वो नहीं है, बाकी हर जगह वो प्रताड़ित हैं। उनके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ये नैरेटिव इन जैसे कुछ तथाकथित स्कॉलर्स ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है। जी, मैं मुकेश शर्मा जी आपका रुख करता हूं। मुकेश शर्मा जी, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और राहुल गांधी आपके सर्वोच्च नेता मान सकते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा अध्यक्ष भी बन जाए। वो कहते हैं कि संवैधानिक मूल्यों को विध्वंस कर रहे हैं, गरीबों और अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से प्रायोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मतलब बुलडोजर चल रहा है बिना जाति और धर्म देके, लेकिन राहुल गांधी को धार्मिक चश्मा क्यों डालना था उसमें? देखिए अमिश जी, क्यों डाला राहुल गांधी ने धार्मिक चश्मा? आपने सवाल किया है, मैं जवाब दे रहा हूं। जी प्लीज। राहुल गांधी जी ने धार्मिक चश्मा नहीं डाला हुआ। जिस तरीके की कार्रवाई, ये बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, ये अलग अलग नाम चल गए हैं। अभी मोदी बुलडोजर किसी ने नहीं कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, आप मीडिया में चलता है, ठीक है। मैं ये नाम आप लोगों के दिए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आखिर ऐसी परिस्थिति जो देश में बनी है आज कि किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ये परिस्थिति राहुल जी ने नहीं बनाई है। ये जब जमीन पर प्रैक्टिकल एक्शन होता हुआ नजर आता है, उस वक्त ऐसे हालात बनते हैं। मैं एक सवाल आपसे ही जानना चाहता हूं, संबित जी से भी जानना चाहूंगा। बेहतर होता, आप कहते हैं अपराधियों पर हम बुलडोजर जैसे भी चलाते हैं, अपराधी अपराधी होता, उसकी कोई धर्म जाति नहीं है। अभी मैं जहांगीरपुरी के बारे में विषय में बोलूंगा। मैं एक बात जानने का अधिकार मुझे है, कुलदीप सेंगर क्या देश का ईमानदार व्यक्ति है जो बलात्कार के आरोप में जेल में है, इसको उम्र कैद हो गई? क्या कुलदीप सेंगर के घर पर बुलडोजर चला आज तक? कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं थी? इसके साथ आपने बोला, एक सेकंड पहले राहुल गांधी की बात पर आते हैं। नहीं, आप पहले कुलदीप सेंगर को गायब कर रहे हैं। देखिए, विषय भी राहुल गांधी है ना, कुलदीप सेंगर पे भी जवाब देंगे संबित पात्रा। एक सेकंड, आप बात तो बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मुकेश जी, एक छोटा सा मेरा पॉइंट है। आपने जो ट्वीट करवाया, राहुल गांधी ने जो ट्वीट करा, वही बात कपिल सिब्बल ने एग्जैक्टली कोर्ट में बोली। कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? मैं जवाब दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि दोनों समुदायों पे चला है? मैं बोलूं, यानी मुसलमान का चश्मा कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने डाला हुआ है क्या? जो राहुल जी ने ट्वीट किया है जी, वो ट्वीट इस देश की भावनाओं के, लोगों की भावनाओं के अनुरूप है। किस देश की? मैं जिस देश में मैं और आप रहते हैं, उस देश की भावना अगर ये होती तो कांग्रेस पार्टी जीतती ना। मैं इस पर जवाब दिया, इसका जवाब है जी, इसका जवाब है जनाब अली, इसका जवाब भी है मेरे पास जी। इसका जवाब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी, बताइए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि कुलदीप सेंगर वाले जवाब को आप गोल कर गए, उसका जवाब आप देंगे? कुलदीप सेंगर पे मैंने 12 डिबेट करी है। नहीं, अरे उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर क्यों नहीं चला आज तक? आप कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर पे बुलडोजर चलेगा तो मुसलमानों पे बुलडोजर चलना चाहिए। ठीक है, अब रुकनी एक सेकंड। आपने यही बोला ना। अब आपने मुझसे सवाल किया, आपने सवाल पूछा, जवाब दिया आपने। अब संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए। एक मिनट, जी, मैं एक इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जी, जो आशीष मिश्रा उर्फ टैनी है, जी, मोनू जी, उसने सरेआम थार गाड़ी से किसानों की हत्या कर दी। जेल में है वो। अरे भाई, अब मुझे यार, अरे जेल में है, लेकिन उसको आप अपराधी मानते हैं नहीं मानते? अगर अमित देवगुन अपराधी मानते हैं तो बुलडोजर क्यों नहीं चला आज तक? जो अपराधी है तो जेल में है। ठीक है संबित पात्रा, जवाब नहीं है। संबित पात्रा, एक मिनट, अब आप देखिए, बहुत लंबा हो रहा है। देखिए, मैं तो ऋतुराज जी के बाद जहांगीरपुरी में आ रहा हूं। एक मिनट, एक सेकंड में कितना ही जवाब दे दें? एक सेकंड नहीं, अरे 5 सेकंड में खत्म कर। जहांगीरपुरी में जी, मैं ये कहना चाहता हूं अमित देवगुन जी, आपके शो में खड़ा होकर जिम्मेदारी के साथ जी, राहुल जी के ट्वीट के जवाब में ही कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से स्टैंड है, तलवार वाले, भाले वाले, पत्थर वाले,
रिवॉल्वर वाले, बंदूक वाले, सब जिनके पास हथियार थे, ठीक है, ये अच्छा जिन्होंने माहौल खराब किया है, जी जी जी, तलवार वालों की वीडियो न्यूज 18 को दिखानी चाहिए, जो आप नहीं दिखा रहे हैं। हम सबके वीडियो दिखा रहे हैं, क्यों नहीं हो रही हम है? सबके वीडियो दिखा रहे हैं, भगवान हम सबके वीडियो में दिखा रखते थे, एक सेकंड, बजरंग बली तो गदा रखते थे, ये तलवार कहां से आ गई है? ठीक ठीक, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने तलवार दे दी, दो नाबालिग बच्चों का मुकदमा दर्ज छोटा बच्चा भी अपनी मां से एक सवाल पूछ रहा था। ठीक है, आप संबित। वैसे मुकेश जी, अगर इतनी बुलंद आवाज है आपकी, बेकार का बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, आप ही खड़े होकर चिल्ला देंगे, 2-3 आराम से मैं जवाब देता हूं। पहला प्रश्न आपका, कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो तो रेपिस्ट है। आपने आज एक न्यूज़ पढ़ा है, एक फिरोज करके रेपिस्ट है जिसने 4 साल की बच्ची का रेप किया और उस बच्ची को मार दिया, उसको मौत की सजा सुनाई गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट करके 20 साल का सजा सुनाया। क्या फिरोज के घर में बुलडोजर चला? वो मध्य प्रदेश का ही है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने फिरोज के घर में, याकूब मेमन के घर में, किसी के घर में बुलडोजर चला दिया? नहीं। ये अलग अलग प्रसंग है, इनको मिला करके यहाँ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। सर, मैं किसी के बीच में नहीं चिल्ला रहा था, मन में ही आहा करिए, मेरे बात बोलिएगा आराम से। नंबर 2, देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, जहां तक आदरणीय मुकेश जी ने अभी कहा, क्या कहा? तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया? भगवान एक तलवार, सर देखिए, मैं बीच में आपकी बात को सुना, आपने सबसे ज्यादा बोला अभी तक। अमीश जी ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा भगवान राम तो तलवार नहीं रखते थे, हनुमान जी तो गदा रखते थे, ये तलवार वाले कहां से आ गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा? दर्द यही है, ये हिंदू कैसे छूट गए? कूटो, हिंदुओं को कूटो, हिंदुओं को कूटो, ये खुश रहेंगे। और हिंदू मुसलमान पे आ गए। भाई साहब एक सेकंड, आपने कहा था हिंदू मुसलमान के नाम पर बदनाम किया जाएगा, हेडेक हो जाएगा। आप गलत बयानी मत करें। एक एक करके पहले माहौल खराब ना करें देश का, प्लीज। पर राहुल एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूं। जी। आपके सामने आदरणीय ऑडियंस यहां बैठी है, आपके सामने इन्होंने कहा ना कि भगवान राम तो तलवार नहीं रखते। मैं अभी भी कह रहा हूं। एक सेकंड साहब, तो कह रहे हैं बात, कोरस आज भी कह रहा हूं। भाई साहब मैं सुन रहा हूं, ठीक है, मैं सुन रहा हूं ना। आपने कहा हनुमान जी तो गदा रखते थे, मगर ये हिंदू जो है ये तलवार रख के हिंदू शब्द नहीं कहा मैंने, तो मुसलमानों के कह रहे थे। अच्छा, नो, ये मुसलमान तलवार वाले चल रहे थे। जरा बताइए, पक्षपात नहीं। मैंने बोला पत्थर वाले, बंदूक वाले, तलवार वाले, मेरा जिनके पास हथियार हैं सबको बुक करो। ठीक है, देखो मेरे को ऋतुराज जी के पास भी जाना है। संबित, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। एक सेकंड अमीश जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो समझ नहीं पाऊंगा, मैं सब समझ रहा हूं। कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मैं सब समझ रहा हूं। जी, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। जब इन्होंने कहा भगवान राम तलवार नहीं रखते, हनुमान जी गदा रखते हैं, फिर ये तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया गया, तो ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे थे, ये किसके लिए कह रहे थे ये आप भी जानते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम करने लगे। ठीक है, संबित अपनी बात को आप कंप्लीट करिए। मुकेश जी, लेट हिम स्पीक। ये क्या अमीश भाई आप सोचिए, संबित जी का एजेंडा पूरा हो गया। ये गोडसे वाला पिस्टल देखो ना, भाई ये क्या आप कर रहे हैं? देखिए, इट इज नॉट फेयर। तो हम रहेंगे यहाँ, बिल्कुल देश रहेगा। पहले आप ये चर्चा तो कंप्लीट होने दीजिए। अगर मंच पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, सड़कों पे हमारे साथ क्या होता होगा, जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे, आप सोच के देखिए। आपको नहीं कह रहे मुकेश जी, आपको नहीं कह रहे वो, आप शांत रहिए। नहीं सोच रहे, आपने गलत एक्शन करा। क्या ना, सड़कों पे चल भी मत जाना। आपने बोला, अभी आपने बोला ये इन्होंने पिस्टल रखी हुई है। संबित पात्रा ने कहा पिस्टल रखी हुई है। आपको कूटा जाएगा सड़क पे, अभी कहा इन्होंने। क्यों बोला आपने? क्यों कूटा जाएगा सड़क पे? क्यों सड़क पे कूटा जाएगा? क्यों कूटा जाएगा? कौन है? और एक बात सुन लो जमई, एक बात कान खोल के सुन लो। कान खोल कर कहा कि सब कुछ खोल के सुन लो। सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। अरे भाई, दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नहीं, ये गलत बोला। ये दम नहीं है कि तुम मुझे सड़क पे कूट सको। गलत बोला आपने। देखो मुझे कोर्ट के दिखाओ। ये गोडसे वाला पिस्टल रखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आप, आतंकवादी कहीं के। नहीं, ये गलत बोला आपने गलत बोला। गोडसे वाला आपने गलत बयानबाजी करी। ये तो ऋतुराज नहीं, ये गलत बयान बोला आपने, गलत बयान करा कि इनको सड़क पे कूटा जाएगा और उन्होंने पिस्टल रखी हुई है। कहां रखी हुई है? समझ पात्रा ने पिस्टल देश को जितना बर्बाद किया है, जनता कूटे
कूटेगी वो अलग विषय है, मगर आप सड़क पे कूटेंगे। आपने कहा मैं सड़क पे कूटूंगा, मैं अपोज करिए, हिंदुओं को सड़क पे मारेंगे, ये कैसी बात है? बीजेपी वालों को कूटा है, कैसे पीटेंगे आप सड़क पे हमें? एक सेकंड देख लेंगे। ये गलत नहीं कूटा आपको, ऑडियंस से बता रहा था, ये गलत बोला गया, सड़क पे पीटेंगे, जनता ने कूटा, गलत बयान है, कूट के भगाया है, देखिए गलत है, मैं अपोज करता हूं। अगर ऐसा बोला गया है तो पैनल में खड़े होकर एक हेल्दी डिस्कशन हो, विचारों की लड़ाई है। अगर ऐसा बोला गया है कि संबित जी को सड़क पर कूटा जाएगा तो हम इससे सहमत नहीं है और मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं कंडेम करता हूं। नहीं, पर ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। मैं कंडेम करता हूं उसको। आपको ये नहीं बोलना चाहिए, निजी तौर पर निजी हमला नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे बोलने दिए जा, मेरा अपना पक्ष, मेरा पक्ष रखने दीजिए। पक्ष क्या होगा इसके? मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। ये गलत है भाई, मुझे अपना ऋतुराज जी को लेके आता हूं मैं चर्चा में, आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस बयान। आप देश की जनता को बरगला रहे हैं। अरे महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया, आप देश को महंगाई के ऊपर आप नहीं, ये तो नहीं बोल सकते, आप वायलेंस की बात नहीं कर सकते। एवरीवन इन दिस पैनल कंडेम इट। मुकेश शर्मा हो, ऋतुराज हो, सूरजपाल हो, सिंह अम्मू हो, कैसे बोल सकते हैं? किसी का बात बोल सकते हैं? ऋतुराज जी, मैं ऋतुराज जी, अमीश जी एक सेकंड में बोल के समाप्त कर रहा हूं, मुझे भी इसको डाइवर्ट नहीं करना है। अमीश जी आप सोचिए जरा, एक इतना बड़ा मुस्लिम स्कॉलर जिसको आपने डॉक्टर कह के इंट्रोड्यूस किया, अगर ये इतने माइक्रोफोन्स के बीच में कह सकते हैं कि संबित पात्रा तुझे सड़क पे कूटेंगे हम लोग, तो ये क्या करते होंगे? सोचिए आप, ये क्या करते होंगे बाहर, आप सोचिए जरा। कोई नहीं, आपने कहा ना मुझे अभी कि सड़क पे बीजेपी के नहीं, आपने जो बोला वो देश का हाल किया, आपने जो बोला वो सब सुना गया, तभी आपने देश का हाल किया है वो वक्त वहां पर आया। तभी मैं महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी, आप सड़क पे मारेंगे, आप सड़क पे मारेंगे। वो ऋतुराज जी का विरोध किया ना आपका। नहीं, एक सेकंड सड़क पे शांत बैठिए, आप शांत बैठिए। नहीं देखिए, डरने की बात नहीं है, ये धमकाने की बात है। आप कौन होते हैं किसी को धमकाने वाले? आदमी हो यार। अमो जी 4 फीट से नहीं होता है, 4 फीट के होते हैं। बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं ना, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। ये गोडसे के भतीजे। एक सेकंड ऋतुराज जी, क्या आपको लगता है कि इसको धर्म का चश्मा डाला जा रहा है? और आपके भी एक विधायक अमनतुल्ला खान जो आपके साथ विधानसभा में बैठते हैं, उन्होंने भी धर्म का चश्मा डाला है इसको लेकर। अब मेरी बात 2 मिनट सुनिए। जी जी जी, देखिए, ये कहते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे। भैया 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, सबको पता है। पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है, जितना भी इंक्रोचमेंट है, इन लोगों ने खूब किया है। इनके पार्षदों ने, इनकी सरकार ने पैसे ले लेके अवैध निर्माण करवाए। आज जहांगीरपुरी के अंदर में ये लोग बुलडोजर का जो नाटक कर रहे हैं, और उसमें से भी 2 ऐसे लोगों का घर तोड़ दिया जिसके पास 1977 से जो है सो अलॉटमेंट है डीडीए का। ये आप एक चीज समझ लीजिए जी, ये गुंडे मवाली दंगाइयों की पार्टी है। इतिहास उठाकर देख लो, बीजेपी 3400 दंगे कराए इन्होंने, और दिल्ली के अंदर भी 2 दंगे। आज पुलिस इनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है। ये क्या तमाशा बना रखा है यहां पर? मैं लोगों को ये हिंदू मुसलमान का ड्रामा नहीं चाहिए। हर आदमी चैन से अमन से जीना चाहता है, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है। क्या आप इतने कमजोर हैं कि आज रोहिंग्या और क्या बोलते हैं बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं देश के अंदर में, माहौल खराब कर रही है भाजपा? कौन ठीक चलेगा? क्या पाकिस्तान की सरकार आकर के हमारे दंगे रोकेगी? क्या देश के अंदर में जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं? चूड़ियां पहन रखी है, उनको नहीं लगता है कि जो दंगाई है उसको उठा करके जेल में डालो, उसके ऊपर में जांच होनी चाहिए? यहां पर मैं तमाशा कर रखा है, ड्रामे करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर में। संबित पात्रा जी, मैं एक मिनट, लेट मी फिनिश, सुन रहा था जी। आप एक चीज समझ लीजिए, 3400 दंगे दिल्ली में नहीं पूरे देश में हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर में 2 दंगे हो चुके हैं। 2020 में, 2022 में, 15 साल से, मेरी बात सुनिए, 15 साल से भाजपा की सरकार है निगम में, कितनी बार बुलडोजर चलाया? सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिए। बुलडोजर का नाटक कर रहे हो, ऋतुराज जी चुनाव से भाग गए, आज यहाँ पर माहौल फिर से पोलराइज करके ये चुनाव में आना चाहते हैं। ये सारा कनेक्शन दिल्ली के अंदर में एमसीडी चुनाव का है, और कुछ नहीं है। अच्छा, पूरे देश के अंदर ऐसा हो रहा है, स्पेन में भी ऐसा हुआ, स्वीडन में भी ऐसा हुआ, सबका कनेक्शन एमसीडी के साथ है। एक सेकंड, एक पॉइंट मेरा सुनिए। अच्छा, बीजेपी माहौल खराब कर रही है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या माहौल ठीक कर रहे थे जिन्होंने ये बयान दिया? शांतिपूर्वक माहौल को रमजान के महीने में खराब करना चाहते हैं कुछ लोग। बुलडोजर चलाने का एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है। इस पूरे देश का इन्होंने माहौल खराब कर दिया है। ये बयान गलत है या सही है? मैं आपसे ये पूछूं।
मेरी बात सुनिए, ये बयान सही है या गलत है? बयान बता रहे मुझे नहीं पता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये बयान सांप्रदायिक है कि नहीं है? सुनिए, रमजान को बुलडोजर के साथ जोड़ना सांप्रदायिक था कि नहीं था? मैं रमजान को बुलडोजर से नहीं जोड़ रहा हूं। जोड़ा, जिसने जोड़ा वो सांप्रदायिक है कि नहीं? जोड़ा मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूं किसने जोड़ा। आपके विधायक अमतुल्ला खान ने जोड़ा। आपके विधायक अमतुल्ला खान ने जोड़ा जब बुलडोजर का पहला पार्टी का बुलडोजर का नोटिस आया था। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है जो आपके मंच पर खड़ा होकर कह रहा है अच्छा, कि हम किसी मजहब की बात नहीं पार्टी का नेता नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं करते, अमतुल्ला खान आम आदमी पार्टी का नेता नहीं है, हम काम की बात करते हैं। और आज सच्चाई ये है कि एक तड़ी पार गृह मंत्री जब से बना है तब से 2 बार दिल्ली में दंगे हुए हैं। इससे पहले दंगे कब हुए बताइए? 1984 के बाद दिल्ली में कब दंगे हुए? जब आपने छोड़ा संबित पात्रा, मैं आपको बता रहा हूं, चैन से रहना चाहता है, आप लोग माहौल खराब करते हैं। ये जब से गृह मंत्री बने हैं 2 बार दिल्ली में दंगा हो चुका है। ठीक है, संबित पात्रा पूछना चाहता हूं, संबित पात्रा आप सुन रहे थे, आप जवाब सुने, आपने बड़ा आरोप लगाया किसके पास है? दिल्ली ठीक है ऋतुराज के पास है, कौन जिम्मेदारी लेगा? ऋतुराज, इट्स बीन 3 मिनट्स, यू मेड योर पॉइंट, ओके। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए आर पार न्यूज 18 पर। अगर शोभा यात्रा निकलती है तो छत के ऊपर पहले से ही आम आदमी पार्टी के लुच्चे लफंगे पहले से ही आप पत्थर इकट्ठा करते। ताहिर हुसैन से बड़ा आतंकवादी कोई था और इनके लुच्चे लफंगे जाके उसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताहिर हुसैन बेचारा विक्टिम है, ये बोल रहे थे। पुतिन के वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 पर। डॉक्टर पात्रा, अमानतुल्ला खान ने बयान दिया कि ये जो पूरा हुआ बुलडोजर वाला कांड जहांगीरपुरी में, ये जानबूझ करके मुसलमानों के घर पर रमजान के महीने में हमला हुआ है, ये इस्लाम पे हमला है। आप याद करिए किस तरह से यही वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कह रही है हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं करते, सही बात है, क्योंकि एक पक्ष इनकी गाड़ी चलती है कश्मीर फाइल्स के ऊपर हिंदुओं के प्रताड़ना को लेकर ठहाके मार के अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे कि ये सब झूठी बातें, ये हिंदुओं का कोई मौत हुआ था। एक सेकंड मैं बीच अमीश भाई ये गलत बात कह रहे हैं। अमीश भाई आपने गृह मंत्री को तड़ी पार बोला, फिर भी मैंने सुन लिया, मैंने बीच में नहीं बोला। आप शांति रख के दूसरों को सुनने की धैर्य रखिए, दूसरों की धैर्य रखिए। नहीं, ये चिल्लाना बंद करिए। एक एक करके बोले, एक करके। अमीश भाई आपने गृह मंत्री को गाली दी। अफजल गुरु की बात कर रहे थे, अफजल गुरु को आपने उनके पार्टी के बड़े नेता को तड़ी पार बोला। लेट हिम कंप्लीट, दिस इज नॉट फेयर। अमीश भाई ये उचित नहीं है। वाली पार्टी बीजेपी है, ठीक है। मैं बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूँ अमीश भाई, सत्ता में 5 साल ये रहे, सत्ता में हम 5 साल रही, अलग विषय है। 1000 वर्षों तक हिंदू ऐसे ही गुलाम नहीं रहा है। हिंदू का ही दुश्मन रहा है। कभी न कभी उसी ऋतुराज को जयचंद कहते थे, कभी न कभी उसी राहुल गांधी को, ये बिल्कुल यही भाषा है, यही हकीकत है। जयचंद हो तुम, गद्दार हो तुम गद्दार हो, तुम्हारे मालिक गद्दार है, इसीलिए तुम लोगों ने देश को बेचा है चंद वोटों के लिए, हिंदुओं का सौदा किया है। ये वो गद्दार है जो जाके अपने सीट पर वो हमें शर्म आनी चाहिए। एक एक करके सूरजपाल सिंह अम्मू के पास जाने दीजिए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अम्मू जी चुप कराओ, मैं कर रहा हूं। अम्मू जी के पास जाने दीजिए। ठीक है, हमें 1 मिनट रुकिएगा। आप सूरजपाल सिंह। सर मुझे तो इतना पता है कि जानबूझ के ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना शोएब साहब, इनको गुप्ता जी की चिंता थी, इनको अग्रवाल साहब की, शर्मा जी की, अरोड़ा साहब की, वो नन्हे बच्चों की चिंता नहीं थी इनको। इन्होंने जो पत्थर बरसाए है, इनको ये चिंता थी। ये अमानतुल्ला खान की सिफारिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का एमएलए नहीं है। अरे दंगे आपने कराए। रुकिएगा सर, आप सुन लीजिएगा, आपको हम सुन रहे थे ना, इतनी देर से झेल रहे हैं आपको। आप जयचंद बोलोगे, आप गद्दार बोलोगे, आप सब कुछ बोलोगे, या तो आपको लगता है कि आप हट्टे कट्टे हो, आपकी सब सुनेंगे। सुनना चाहिए, अपनी बाजी बोलो, अपनी बारी बोलिएगा। देखो जिस प्रकार की भाषा ये आप जो धमकी दे रहे हैं, कभी गॉड से, कभी जयचंद, कभी क्या, इस प्रकार की जो भाषाएं कर रहे हैं ना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अरे सुनिएगा हनुमान, सुनिएगा, आप जयचंद के बारे में जानते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हनुमान जी तलवार नहीं रखते थे भैया, राम जी के पास तलवार भी थी और तीर भी था। तुम लोगों को उड़ते तीर लेने की आदत है। उसी राम के भाई ने तलवार से नाक किसकी काटी थी पता है आपको? बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। तौकीर रजा, आप जानते होंगे तौकीर रजा वो है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया था
प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनसे मिली थी। जिस तरह की जानकारी आई थी, वो तौकीर रजा इस समय कह रहे हैं कि माहौल इतना खराब हो गया है कि बंटवारे जैसा माहौल है देश के अंदर। ये बड़ी बात बोली है तौकीर रजा ने, ये बड़ी बात बोली है। मैं इस पर एक राय लेना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। मेरा सवाल है, 8 साल हो गए सरकार को। एक सेकंड, भाई साहब मेरा सवाल है, 8 साल हो गए सरकार को, रोजगार की कोई बात होती नहीं है, रोजगार की कोई बात होती है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव है, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव है, तो एमसीडी में सबको पता है कि एमसीडी वाले कितने पैसा लेके कहां पे पार्किंग का पैसा खाते हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात 2024 के इन्होंने पहले प्लान बना लिया, 2024 के लिए तैयारी कर लो। ये दंगे किसी ने करवाए और हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ये तो सबको जनता को पता है, जनता को पता है सारा। आपका सवाल किससे? सवाल सर से है, संबित से सवाल है ना। एक सेकंड, संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है और आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना ने बोला था कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम दुआ करते हैं कि 2024 में मोदी हार जाए। देखिए अमीश भाई, हम 2019 की भी तैयारी कर रहे थे, 24 की भी तैयारी करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता को अगर लगेगा हमारी तैयारी ठीक है तो वोट देगी, अगर तैयारी गलत है तो जनता जनार्दन है, हमें बाहर निकाल देगी। इसलिए ये डिसीजन जनता के ऊपर। हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं हिंदू मुसलमान कौन करता है इस देश में, मैं बताता हूं। इतने जोर जोर से चिल्ला के भाषण दिए गए, जब रोहिंग्यानों के खिलाफ और बांग्लादेशियों के खिलाफ मोदी जी भाषण दे रहे थे, जब हम लोग और जिनको अभी गृहमंत्री को गाली दिया गया, जब वो रोहिंग्यानों के खिलाफ कहते थे, याद करिए किस प्रकार का माहौल इस देश में बनाया जाता था कि ये रोहिंग्यान हमारे भाई, इनके खिलाफ। आज ये कह रहे हैं कि रोहिंग्यान आतंकवादी हैं, इनको निकाला क्यों नहीं? अरे निकालने के लिए अगर CAA लाते हैं, NRC लाते हैं, तो आप लोग सड़क बंद करके UN तक विषय लेकर जाते हैं। सवाल और आज आप यहाँ कहते हैं निकाला। छोटा जवाब, पब्लिक के भी सवाल आने चाहिए, बोलिए। मेरा शोएब जी से ये सवाल है कि एक तो मुसलमान अल्पसंख्यक कब तक रहेंगे, कब तक आप कहते रहेंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं? दूसरी बात ये कि देश के टुकड़े तभी क्यों होते हैं? आप मुहर्रम में यात्रा निकालते हैं, तलवार लेके, चक्कुए लेके, जंजीरें लेके आप यात्रा निकाल रहे हैं, कोई दंगा नहीं होता है। इतने दिन से यात्राएं निकल रही हैं, आप सड़कों पे आ जाते हैं जब हर फ्राइडे को। हमारे तो साल में एक त्योहार पड़ा, 2 पड़े, 3 पड़े, आप हर फ्राइडे पे सड़कों पे आ जाते हैं, कोई दंगे नहीं होते। अब जब रैलियां निकल रही हैं, हिंदू जाग रहे, सिर्फ हिंदू जाग रहा है, हम तो किसी से कुछ नहीं कहने जा रहे, तब देश के टुकड़े क्यों होने लगे? सारी पार्टियों से सवाल है, बीजेपी के अलावा, कि तब देश के टुकड़े क्यों होते हैं जब हिंदू अपनी बात करता है? हमने मुसलमान को कुछ नहीं कहा। सब पार्टियों से सवाल है, तो मैं मुकेश शर्मा और शोएब जमई से जो 30 सेकंड में। शोएब जमई, जब हिंदू जाग रहा है तो आपको लग रहा है देश के टुकड़े हो रहे हैं? मुझे लगता है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। देखिए उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया। जवाब दे रहा हूं। लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू द व्यूअर। केवल यही ऑक्सफोर्ड से आए हैं, ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, वहाँ देशभक्तों की यूनिवर्सिटी। जॉब करती हूँ, ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। जो आपको सिखाया गया है ना कि हिंदू जाग रहा है और हिंदू जाग गया, सुनिए ऐसा। सवाल का जवाब दीजिए ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब आपके पास जवाब नहीं है तो मुकेश शर्मा देंगे। गोल नहीं जवाब दे रहा हूँ। कब तक है? आप इस बात का जवाब दीजिए। एक ऋतुराज जी, आपसे भी ले लूंगा मैं। 130 करोड़ की आबादी में 14% हमेशा अल्पसंख्यक ही होता है। 47 भी होगा तब भी अल्पसंख्यक होगा। सुन लीजिए, ये अनुपात है। और ये जो आपको कह रहे हैं ना जगा दिया हिंदू, भैया इतना ही जाग गए तो सुबह मेरा शहरी का वक्त होता है, मुझे बहुत नींद आती है, जगा देना कल से। आवाज नहीं जा रही उनकी। कल जब बुलडोजर चला था तब बहुत सारे कांग्रेस नेता ने बोला कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन जब शांति चल रही हनुमान जयंती की रैली पर पत्थर फेंके गए तब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मुकेश शर्मा, कांग्रेस का जवाब मुकेश शर्मा देंगे। मैं यहाँ पर किसी के एजेंडे को आगे करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने पहले स्लॉट में आया था, मैं उसका नौजवान साथी का भी जवाब दे रहा हूँ, मैं बहन जी का भी जवाब दे रहा हूँ। मैं बड़े साफ तौर पर मैंने पहले स्लॉट में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ना कभी हिंदू सोया हुआ था, ना हिंदू आज जगा हुआ है। हिंदू पहले भी जगा हुआ था, हिंदू आज भी जगा हुआ है। और जो अल्पसंख्यक वाला सवाल किस बहन जी ने किया था, नौजवान ने किया है, मुझे नहीं पता ठीक से। मैं बहन जी आपको मेरा मशवरा है, संबित भाई यहाँ पर हैं, देश में इनकी 2/3 मेजोरिटी है लोकसभा में, बड़ा सुनहरा अवसर है, राज्यसभा के अंदर भी बहुमत आ गया है पूरा इनका। ये जो अल्पसंख्यक का दर्जा है, ये अल्पसंख्यक का दर्जा एक संवैधानिक व्यवस्था। एक सेकंड रुकिए ना अमित जी, आप सही जवाब देते हैं तो भाग जाते हैं। नहीं, हाँ सुनिए, जवाब देने दीजिए, आना गलत था, पार्शलिटी नहीं। और अनुसूचित जाति और जनजाति को रिजर्वेशन भी संविधान के अंतर्गत दी गई है। ये जैन समाज को भी माइनॉरिटी का दर्जा संविधान के अंतर्गत दिया गया है। दिया गया नहीं दिया गया? मेरी बहन पढ़ लेना दोबारा किताब जाके। मैं 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं,
हाँ, मुझे सब कुछ पता है कौन कौन माइनॉरिटी में। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को, सभी धर्म के लोगों को, इस देश में सेकुलर कंट्री है, देश सबका है, लेकिन इस देश में यह अधिकार पत्थर फेंकने का, तलवारें लहराने का, बंदूक लहराने का, गुंडाई करने का अधिकार को जागना नहीं कहते, इसको समाज के अंदर बंटवारा कहते हैं, जो बंटवारा इस देश के लिए एक बार बताइए, ये बंटवारा ठीक नहीं है। 1947 में देश नेहरू जी ने बांटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को हमने अलग किया। अरे वाह भाई वाह, कमाल करते हो मुकेश जी, आप नेहरू जी ने जो देश में बीज बोया आप उसको भूल गए क्या? नेहरू जी आ गए, कैसे नहीं आएंगे? अरे भाई, नेहरू जी सपने में धर्म के आधार पे किया, धर्म के आधार पे, नेहरू जी और धर्म के आधार पे आपने बंटवारा किया, देश को आपने बांटा, कांग्रेस की देन है, देश को आपने बांटा, देश को इन्होंने बांटा। अरे आप बुलडोजर की बात करते हैं, नैना साहनी को मार मार कर काट कर तंदूर में जला दिया, तब बुलडोजर क्यों नहीं चलाया कांग्रेस की? इसका जवाब देता हूं, क्यों नहीं चलाया आपने? अरे अभी जवाब दे रहा हूं। ठीक है, बुलडोजर चल रहा है, ऋतुराज जी, सबसे पहले देश का बंटवारा, किसी को हिंदुओं का ह्यूमन राइट क्यों नहीं दिखाई देता? मुसलमानों का ह्यूमन राइट ही दिखाई दे रहा, बुरहान वानी से लेकर जहांगीरपुरी के दंगाइयों तक। आप रोज शोभा यात्रा निकालिए, खूब निकालिए, जिसको मन करता है रोज निकालिए, जहां मन करता है वहां निकालिए, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी है कि शोभा यात्रा अच्छे से निकले, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, सुरक्षित रहे, सब वातावरण ठीक रहे। आप एक चीज सोचिए, एक सरकार जो केंद्र में बैठी है, जिसके पास पूरी शक्ति है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, वो ये कहती है कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि जब से अमित शाह, लेट मी फिनिश, जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां दंगे हो रहे हैं। सर जब दंगे हो रहे थे केजरीवाल बीजेपी जवाब देगी, दंगे हो रहे थे, जब दंगे हो रहे थे केजरीवाल बीजेपी जवाब देगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? अरे दंगे आप कराते हो, पत्थर आप करवाते हो। ठीक है, एक जगह तो पुलिस आ गई आपके पास, पंजाब में तो पुलिस आ गई आपके पास। भगवान ठीक है, सद्बुद्धि दो, खरगोन में हम, करौली में हम, और ये लोग हनुमान चालीसा कराते हैं। आप शांत होइए, आप चाहते हैं ना शांति से डिबेट हो, ऑप्शन क्या है? आप क्या चाहते हैं? एक पैनलिस्ट बोले दूसरा चुप रहे ना। अब आपकी बात को सुना क्या? ऑप्शन क्या है हमारे पास? हनुमान चालीसा अब आप शांत रहिए, सभी बात जवाब देंगे। देखिए, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। इस देश की विडंबना है, अभी कहा गया कि जहां भी मन वहां शोभा यात्रा निकालिए। यहाँ जनता जनार्दन बैठी है, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ। आज इस देश में हालत यह है कि कुछ एरिया मुस्लिम एरिया कहलाते हैं, कि आप उस एरिया में मत जाइए। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने खुद अपनी माँ को देखा है, अपनी सिस्टर्स को देखा है, जब वो तथाकथित कोट अनकोट, मैं नहीं मानता हूँ कोई एरिया हिंदू मुसलमान हो, कोट अनकोट मुस्लिम एरिया में जाते हैं तो बात करते हैं कि बिंदी निकाल दे क्या, कोई पहचान में तो नहीं आ जाएंगे क्योंकि यहाँ फिर अटैक हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति देश में दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। और उस, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, प्लीज, व्हाई एम आई इंटरप्टेड? नहीं देखिए ऋतुराज, आपके बीच में नहीं बोलेगा वो, नहीं, लेट हिम, नो ऑडियो विल गो। ओके, सब बात आप बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। लुच्चा लफंगा कौन है आप देख रहे हैं? मैं किसी के बीच में एक शब्द बोल, अमीश भाई मैं किसी के, आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखे ना। एक सेकंड, मैं जनता से पूछता हूं, मैं किसी के बीच में बोला? मुझे बोलने का अधिकार है। आप सब खड़े होकर मेरा समर्थन करें एक बार, सब खड़े होकर समर्थन करें एक बार कि मुझे बोलने का अधिकार है या नहीं है। थैंक यू सो मच। एक सेकंड बैठिए प्लीज सोचिएगा जरूर रात में जाकर के, और दिल से सोचिएगा। अब मैं बोल लूं प्लीज बोल लूं मैं? आप बोलिए प्लीज बोल। ये मारा, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाथ मार रहे हैं ये क्या है? शोएब जमाई आप अपनी बात पे बोलिए ना। ओके रुकिए, बोलिए और रुकिए आप इसके बाद बोलिएगा, पहले स्तंभित आप बोलिए। ये हकीकत है कि इस देश में कुछ एरियाज को मुस्लिम एरिया कहा जाता है और वहां पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप शोभा यात्रा निकालो, और वहां पर अगर शोभा यात्रा निकलती है तो छत के ऊपर पहले से ही आम आदमी पार्टी के लुच्चे लफंगे पहले से ही आप पत्थर इकट्ठा करते हैं। ताहिर हुसैन से बड़ा आतंकवादी कोई था, और इनके लुच्चे लुफंगे जाके उसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताहिर हुसैन बेचारा विक्टिम है, ये बोल रहे थे। एक सेकंड, मुख्यमंत्री के घर पर ये गुंडे जाकर ताहिर हुसैन की बात हो रही है, आप कहां आ रहे बीच में? ताहिर हुसैन अब कपिल मिश्रा बिरयानी स्वाभाविक है, ताहिर हुसैन खाला का बेटा है, खाला का बेटा जो है ताहिर हुसैन इनका।
देखिए मैं इतना कहना 30 सेकंड बोले फिर आप बोलिएगा, आपका 1 मिनट है, बोलिए। देखिए ये हकीकत है कि मुसलमान वोट बैंक के लिए इनको अगर हिंदुओं का जमीर तक बेचना पड़े तो ये गिरवी रखेंगे जब तक आप जगेंगे नहीं और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में विश्वास नहीं रखेंगे, ये देश आगे नहीं ठीक है। मेरा एक पॉइंट है, मैं इस पर राय भी लेना चाहता हूं। बिल्कुल ऋतुराज जी, क्या आपको लगता है कि आप ही के पास आ रहा हूं ऋतुराज जी, आप संबित पात्रा, अब आपकी बात सुनी गई ना, बिल्कुल आप ही से ले रहा हूं ऋतुराज जी। ऋतुराज जी एक बात बताइए, क्या आपको लगता है, जल्दी कुछ करिए। अच्छा आपकी परेशानी इनसे है, ओके ऋतुराज जी, इनको भाई सारा ले जा रहे हैं, जल्दी कुछ करो। लेकिन लेट मी रिप्लाई। ऋतुराज जी देखिए, इन्होंने कहा लुच्चे लफंगे, इन्होंने कहा लुच्चे लफंगे। माननीय मुख्यमंत्री सुनिए, से लुच्चे लफंगे अरविंद 4000 बार बोल दिया है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भाजपाई गुंडे वहां पर सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा कौन है हिंदुस्तान का पता है ना? अध्यक्ष, अब मेरे को जवाब देने दो। शीला दीक्षित को बांध के ले जाऊंगा, इनका प्रदेश 4 दिन में शीला दीक्षित को गिरफ्तार करूंगा। मेरे डायरी के अंदर शीला दीक्षित का सब कुछ है। लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा चोर था, फिर जाके लालू जी गले लगाओ। क्या मुझे ऋतुराज जी कौन सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा है? आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी के घर पे जिन गुंडों ने अटैक किया था, उसको अगले दिन इनका प्रदेश अध्यक्ष उनको सम्मानित करता है। उन लोगों ने जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी किया। देखिए ये शर्मा ऑडियो नहीं जा रहा, मिर्ची लग रही है इनको, ऑडियो नहीं जा रही है। ठीक है, रही बात शीला दीक्षित की और सब चीजों की, दिल्ली एक राज्य है, हमारे पास हो सकता है एसी। शीला दीक्षित के पास भी यही राज्य था, शीला दीक्षित के पास भी यही राज्य था। अब ये कह रहे पूरा राज्य नहीं है। एसी भी था, शीला दीक्षित के पास सर्विसेज था, 49 दिनों की बताएंगे मुकेश जी, हमारे पास भी था। आप गलत बात मत करिए, आप भाजपा का प्रवक्ता बन जाते हैं। शीला जी अब है नहीं इस दुनिया में। देखिए ऐसा है, मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने के लिए या वोट के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक बात, बड़ी अच्छी नूरा कुश्ती चल रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करवाओ, मैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम करवाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। वो कह रहे हैं मेरे पूरा राज्य नहीं है, एक सेकंड में आ रहा हूँ। 15 साल दिल्ली में हमने शासन किया है कांग्रेस ने, जी बिल्कुल, और 5 साल दिल्ली में बीजेपी ने शासन किया 93 से 98 तक। जी। ऐसी व्यवस्था दिल्ली में थी, बल्कि अधिकार एक बार हमारे कम कर दिए गए थे जब विजय कपूर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। हमने दिल्ली में जितने फ्लाईओवर बनाए, उतने फ्लाईओवर का 5% भी आप पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बना पाई है। इसी शासन में जब अधिकार नहीं थे, जिनको अधिकार कहा जा रहा है, हमने दिल्ली में मेट्रो चलाई। इसी शासन में जब कहा जा रहा था दिल्ली में अधिकार नहीं है, रेड लाइटों पर जब लोग जाते थे मुंह काला हो जाता था, हमने दिल्ली के पॉल्यूशन को ठीक किया इसी अधिकारों के अंदर। हमने सीएनजी लाए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ स्ट्रक्चर तक पास करने की बात की, अगर आपको याद होगा। उस वक्त आप दिल्ली को देखते थे अमित जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इन अधिकारों के तहत हमने दिल्ली के अंदर जब लोग रात को 2-2 बजे प्रदर्शन करते थे बिजली के लिए, इन्हीं सीमित अधिकारों के अंदर 24 घंटे दिल्ली को बिजली हमने देने की व्यवस्था की। इसका क्रेडिट आज ये लेते हैं, छोड़िए आप इनकी बात को। और मैं, आप देखिए ऋतुराज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं अभी की बात को सपोर्ट कर रहा हूं। हाँ प्लीज, कि उसी अधिकार के साथ आपने दंगे नहीं होने दिए। आप सुन लो, आ रहा हूँ। दंगे क्यों हो रहे? अब दंगे क्यों हो रहे? सुनिए, आपने बीच में नहीं बोला, देखिए आपके बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोला। देखे आपके, तो आप ही की बात को, इनकी आवाज भी बुलंद है। अब अगली बात भी सुन लेना, अगर आप सुनो आवाज के मामले में आगे तो माइक बंद करवा दो, उस पर भी तैयार हूं मैं, नहीं दूंगा, ध्यान रखना। माय डियर, मुझे आपकी उम्र नहीं पता, छोटे भाई है मेरे, मैं 26 साल की उम्र में विधायक बन गया था असेंबली के अंदर, और उस 20 साल लगातार रहा हूं, गलती पे मत रहना। और आप लोग आंधी के आम हो, आंधी जा चुकी है, आम गिरने वाले हैं, छोड़िए आप इस बात को। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, छोड़ो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं बड़े समझ शब्दों में, लतीफा है, मैं गाली नहीं दे रहा हूं किसी को। मैं इस शो के अंदर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, दिल्ली भारत की राजधानी है, पुलिस दिल्ली को देने का विषय हमारे समय से नहीं, एक समय से दिल्ली में आ रहा है। लेकिन कोई भी समझदार इंसान, दिल्ली अगर एनसीटी रहेगी, दिल्ली जिस दिन फुल स्टेटहुड बन गया, दिल्ली को जो बजट सेंटर से मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस, मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, सवाल ये नहीं है प्रधानमंत्री आज मोदी जी है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, ये तो डेमोक्रेसी है जी। मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस, चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए दिल्ली सरकार को नहीं दी जा सकती है, सब जानते हैं। और मैं एक बात ऋतुराज जी आपको कहूंगा, आपके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है दिल्ली का,
आप उसको इस्तेमाल करिए, कौन मना करता है? पकड़िए आप उसको। ठीक है, आप पब्लिक देखिए, लगातार सवाल आ रहे, पीछे जाऊंगा मैं। कि रैली निकली, 3 बार रैली निकली और वहां पे उनको परमिशन भी नहीं दी गई थी रैली निकालने के लिए, और पुलिस कस्टडी के होते हुए भी वहां पे दंगे हुए। वो कह रहे पुलिस सिक्योरिटी, कस्टडी नहीं, पुलिस सिक्योरिटी के होते हुए भी वहां पर दंगे हुए, तो इस पर तो जिम्मेदारी बनती है। अगर बीजेपी का शासन है, एक सेकेंड, अगर बीजेपी का शासन है तब भी हिंदू खतरे में आ रहा है। अमीश भाई, परमिशन नहीं होने से पत्थरबाजी कर देंगे? परमिशन नहीं होने से छतों पे बम रख के बम फेंके? मैं इनको जवाब देने दीजिए। ये क्या कोरस गायक है? मैं गाऊंगा, ये पीछे पीछे गाते रहेंगे? ये क्या है? नहीं, क्या मजाक, मतलब पहले बुलाओ इनको बनाओ। एक सेकंड, अरे क्या, एक सेकंड, बार बार नाग देवता को दिखा रहे हो, भगवान शंकर की आराधना करने लग गए हो क्या? सारे गांव का कंपटीशन थोड़ी। अरे प्लीज देखिए, एक सिंसियर सवाल था, शोएब जमाई, प्रॉब्लम आपकी है कि जब सवाल पॉइंटेड आता है तो आप जवाब नहीं देने देते। दीजिए, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, पहली बात है, परमिशन के लिए उन्होंने कहा हमने इंटीमेट किया था, मैंने टीवी के माध्यम से देखा है। चलिए, परमिशन सपोज नहीं है, परमिशन नहीं है तो क्या हम वहां पेट्रोल बम फेंकेंगे? परमिशन नहीं है तो क्या हम पत्थर फेंकेंगे? सैकड़ों ऐसे नमाज पढ़े जाते हैं सड़कें बंद करके, जिसकी परमिशन नहीं होती है। मजाल किसी की जो वहां एक पत्थर फेंक दे, मजाल किसी की। मगर हिंदुओं को ये टेकन फॉर ग्रांटेड। हनुमान जी की मूर्ति टूट गई, पता है ना आपको, पत्थरबाजी के कारण खंडित हो गई हनुमान जी की मूर्ति। खुदा न खास्ता ये अगर किसी और धर्म के साथ हो गया होता तो अभी तक क्या हो गया होता आपको पता है। सहिष्णु हैं हम और रहेंगे सहिष्णु। उसका मतलब ये नहीं कि यू विल टेक मी फॉर ग्रांटेड, उसका मतलब ये नहीं कि आप मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया। मैंने सवाल पूछा कि हिंदू खतरे में बीजेपी के शासन के बाद भी है। मैं इसका उत्तर देता हूं। इसका क्या जवाब है? बताता हूं जी। 32 वर्षों तक हिंदुओं के मां बहनों के ऊपर कश्मीर में जो हुआ, हिम्मत नहीं थी इस देश में दिखाने और बोलने की। 32 साल बाद एक मूवी बनी जिसमें, अब ये लोकतांत्रिक देश है, अब यहां तीर कमान से लड़ाई तो नहीं होगी, मूवी बना करके डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सच्चाई दिखाएंगे। हमने एक सच्चाई, देखिए, कश्मीरी फाइल के बारे में बोलते ही लोग क्यों भड़क जाते हैं भैया, क्यों? जहांगीरपुरी फाइल बनेगी इसके बाद। दिल्ली में चुनाव जो है, नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी कितनी नाराज हो जाती है। चुनाव है ना, मैं जब हिंदुओं की कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करता हूं, आम आदमी पार्टी के बौखलाहट को देखिए, जहांगीरपुरी फाइल भी बनाएंगे। देखिए, 32 वर्ष बाद हमारे सरकार के समय इतनी हिम्मत तो हुई कि आज हम खुल करके गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ उसको एक्सेप्ट तो कर पा रहे हैं। कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, दर्दनाक मौत उनको दिया गया, ये हम डिस्कस तो कर पा रहे हैं। हिम्मत नहीं थी इनके। गुजरात में क्या हुआ गुजरात नहीं हुआ, जला दिया 64 हिंदुओं को जला दिया, गुजरात में जला दिया हिंदुओं को, जलाया आपने हिंदुओं को। सूरजपाल सिंह अम्मू, ट्रेन में आग किसने लगाई? अरे बोलो ना, ट्रेन में आग किसने लगाई? मैं आप लोगों से, अरे सजा किसको हुई? ये आपके बड़े नेता कमाल है। अरे बेशर्मी की हद है यार, बिरयानी खाते हैं, अजान भी सुनते हैं, हलाल सर्टिफिकेट लेकर बिजनेस करते हैं। आप ठीक है, आप सोल्यूशन क्या है? मैं देखिए, मैं दोनों जो 3 पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप लोग राजनीतिक दल चल रहा है, राजनीतिक दल है। एक सेकंड ऋतुराज जी, सोल्यूशन क्या है? अब ये समस्या जो है वो पूरे देश के पड़ेगी। ये चूड़िया पहन के बैठने से काम नहीं चलेगा। चूड़िया पहन के क्या होता है? व्हाट इज चूड़िया पहन? चूड़िया कमजोरी की निशानी नहीं है। महिलाएं चूड़िया पहनती है, कमजोर है क्या? अरे कमजोर है क्या महिलाएं जो चूड़िया पहनती है? आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप चूड़ी पहनी है, कमजोर है क्या? नहीं देखिए अमित जी, देखिए महिला कि महिलाएं बिंदी लगा के नहीं घूम सकती हैं। आज एक सेकंड, क्या हुआ? अभी चूड़ियां पहन के शब्द बोला जा रहा है, तो मैं भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी लोगों को बता दूं, स्पेशली ऋतुराज जी से बताना चाहूंगी, हमने चूड़ियां बेशक पहनी हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है बिल्कुल। नहीं, उन्होंने, आई थिंक, आप मेरी बात सुनिए। अब आप सुनिए ऋतुराज जी, आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे, बिल्कुल आपको जवाब देते रहेंगे। आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि महिलाएं बिंदी उतार लेती है, का प्रयोग मत करना। अरे मेरी बात, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ठीक है, सब एक सेकंड सही तरीका होगा, ये बोलेंगे। आपने पूरा एजेंडा फिक्स कर रखा है। लफंगों के साथ लुच्चे लफंगों की तरह व्यवहार किया जाएगा। बोलिए ऋतुराज जी, सुनने की हिम्मत रखो।
इन्होंने कहा कि हिम्मत रखो। आप हमें सुन रहे थे, आप हमें बोलने दे रहे थे, जो सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो कर रहे हो। सरकार में ऐसा माहौल क्यों बन गया कि महिलाओं को बिंदी उतारना पड़ता है? मैं सोल्यूशन की बात कर रहा था। मैं उसी की सोल्यूशन एक सेकंड मैं पॉलिटिकल पार्टियों से पूछ रहा हूं। मैं सोल्यूशन की बात ही कर रहा हूं। आप गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार है, देश की जनता ने चुना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है चाहे कोई समुदाय हो, अमन चैन के साथ रहे, प्रेम भाव के साथ रहे। अगर जुलूस निकलता है तो उसमें एक सवाल में सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसकी है? बुलडोजर चलने से पहले उसका रंग कैसे पता लग जाता? मुझे मेरी बात सुनिए जी, मैंने आपसे क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बुलडोजर चलाने की बात अगर ये करते हैं तो 15 साल से एमसीडी में है, सारा इलीगल जो है सो धंधा इन्होंने किया, सारा का सारा इंक्रोचमेंट इन्होंने किया। मेरा तो सवाल है, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलने से पहले रंग कैसे पता लग जाता? मेरे को बात सुनो, जहांगीरपुरी क्यों पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाओ? ठीक है, पूरी ये पॉइंट आपका वैलिड है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन क्या है इसका? बुलडोजर से पहले रंग कैसे पता लगता है? इन्होंने जो शब्द कहे हैं पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाओ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं और दोनों को चुनौती दे रहा हूं। अगर नहीं चलेगा, संबित जी नहीं चलेगा, बोलिए आप, सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। इलीगल भी आ रहा हूं मैं, सुन लीजिए एक मिनट। अगर दिल्ली की इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाने की बात आप पार्टी कर रही है तो मैं मुकेश शर्मा आपको चुनौती दे रहा हूं। आपकी पूरी सरकार और इनकी पूरी सरकार में हिम्मत है 1700 कॉलोनियों पे बुलडोजर चलाओ जिन्होंने तुम्हारी सरकार दिल्ली में बनाई है। अरे शर्म, जिन लोगों की वोट लेते हो। जी जी जी, एक सेकंड, एक समझ बात गलत बात है। मैं वकील हूँ, मैं दिल्ली के अनसाइज कॉलोनियों का वकील हूँ, मैं वकील हूँ दिल्ली के अनसाइज कॉलोनियों का। सोल्यूशन मैंने पूछा था आपसे, मैंने सोल्यूशन पूछा था। आपको मैं बोल लूं, देखिए आम आदमी पार्टी का ये जो डिमांड है, आम आदमी पार्टी के एक सेकंड आम आदमी पार्टी का जो डिमांड है कि पूरी दिल्ली में बुलडोजर चला के ध्वस्त किया जाए, मैं इसे सिरे से नकारता हूं। ये नहीं होने देंगे। पूरे दिल्ली में बुलडोजर चलाने की जो मांग है ये बिल्कुल पूरी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं पूरी होगी। हिंदू मुसलमान का सोल्यूशन क्या है? देखिए मैं हिंदू मुसलमान जो हिंदू मुसलमान बोला गया है उसका मैं मुकेश जी सुनिए, मुकेश जी यहाँ सुनिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये लोग कैसी राजनीति करते हैं। जब मोदी जी ने कहा कि योगा करने से देश में बड़ा अच्छा हो जाएगा, हेल्थ, अरविंद के योग तो हिंदू है, मैं तो बॉयकॉट करूंगा। अब सुबह टीवी योग करो, योग करो, वो कह रहे उन्होंने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, वो कह रहे अरे इन्हीं के साथ, इन्हीं के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में बैठा था मैं। हिंदूकरण हो गया, हिंदुओं का कम्युनल एजेंडा है। अब योगा करो, योगा करो। दो सवाल युवा लोगों का सवाल आप और आपके पास भी आता हूँ, बोलिए। सर मेरा सवाल आप सभी से है कि सभी से नहीं भाई, ये सब बोलेंगे तो आपका जवाब ही नहीं आ पाएगा। संदीप पात्रा जी, मेरा सवाल आपसे है कि सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में ही क्यों होते हैं? क्यों दिल्ली को ही भुगतना पड़ता है? ये एक पॉइंटेड सवाल है ना केजरीवाल जी। वोट नहीं पर राजनीति, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके जिम्मे है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, रॉ हमारे पास है, एजेंसीज हमारे पास है, पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास है। सर मेरा सवाल संबित पात्रा जी से इतना है कि जिन पे बुलडोजर चला उनको आपने टाइम क्यों नहीं दिया उनकी दुकानें या घर खाली करने का? बोल रहे, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। सर मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है कि जिनकी दुकानों पे बुलडोजर चला उनको आपने दुकान खाली करने तक का टाइम नहीं दिया। ठीक है, जवाब, छोटा जवाब। देखिए मैंने जो अभी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स देखे हैं, कोर्ट में जो एसजी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया जनवरी से चल रही थी, उसको इस पे एक धर्म के नाते जोड़ के मत देखिए। और दूसरी बात है, अगर ऐसा कोई भी विषय है, ये बीजेपी या कांग्रेस का विषय नहीं है, खाली जहांगीरपुरी में क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? इनका जो डिमांड है कि पूरे दिल्ली में बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने जो कहा है पूरे जगह आप बुलडोजर चलाइए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ऋतुराज जी के इस डिमांड से हम सहमत नहीं है। पूरे दिल्ली में ना, पूरे दिल्ली में हम नहीं बुलडोजर चलाएंगे, सुन लीजिए, कीमत पे नहीं चलाएंगे, दोनों को क्लैरिफाई कर दो, बुलडोजर नहीं चलाएंगे। खोल लीजिए। एंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग विषय हैं। ऋतुराज जी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन, हाँ सुनिए, और मैं उसी पे आ रहा हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन सब पे मुझे सख्त इतराज है। दिल्ली की 1700 कॉलोनियों को हाथ लगाया, जनाब वाली लोग आपका हाथ पकड़ लेंगे। छोड़िए आप, छोड़िए आप, बहुत शुक्रिया।